ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सेठी साहब आपने कहा कि एक नई चीज चल पड़ी है, वो नई चीज क्या है? चल नहीं पड़ी, शक है कि शायद उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, वो क्या है? मैं जरा आपको बांग्लादेश ले चलता हूं। वो कहते हैं बांग्लादेश मॉडल, सुना होगा आपने? जी। बांग्लादेश मॉडल। अरे भाई, ये क्या है ये बांग्लादेश मॉडल? बांग्लादेश में हुआ क्या था? मुख्तसरन हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया, दो पॉपुलर पार्टीज, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ओब्लिक जरदारी साहब, कंपैरिजन देख रहे हैं आप। यहां दोनों डिस्क्रेडिट हो गए थे, मुशर्रफ साहब आ गए। वहां दोनों डिस्क्रेडिट हो गई, फौज आ गई थी। वहां भी तो फौज का दौर रहा है। जब फौज भी डिस्क्रेडिट हो गई, जैसे यहां फौज डिस्क्रेडिट हो गई मुशर्रफ साहब के अंदर, तो फिर क्या हुआ? फिर एक वहां एक इंटररेग्नम आया था, एक ऐसा वक्त आया था कि ना वहां जमहूरियत थी, ना वहां फौज का राज था, और दोनों पार्टीज भी बाहर बैठी हुई थी। उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे वहां के, उनको हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया, और जुडिशरी के जरिए जुडिशरी ने कोशिश की कि शायद उनके जरिए मुल्क चल सके। वो भी नाकाम हो गए, और फिर सिस्टम को ओपन करना पड़ा, फिर इलेक्शन करवाने पड़े, और फिर आपने देखा कि उन खातून में से एक वापस आ गई इन पावर। यहां कुछ लोगों का ये फिक्र है कि शायद हम वो बांग्लादेश मॉडल की तरफ जा रहे हैं, जहां के उस वक्त फौज ने जुडिशरी को सपोर्ट किया था पॉलिटिशियंस के खिलाफ। तो यहां एक ये चीज चल रही है कि शायद यहां भी जुडिशरी के जरिए मुल्क को चलाया जाए, पॉलिटिशियंस की छुट्टी करा दी जाए, और पीछे फौज खड़ी हो। और पॉपुलर सेंटिमेंट क्या है इस वक्त? नहीं, मगर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये एक नया ट्रॉयका खड़ा हो रहा है। ये कहते हैं कौन सा नया ट्रॉयका खड़ा हो रहा है? पुराना ट्रॉयका तो आपको याद होगा क्या था? वो था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ। अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की अगर छुट्टी हो जाती है, तो दो बाकी कहां से आएंगे? वो कौन से एलिमेंट्स है ट्रॉयका के? बताएं। आप बताएं सेठी साहब। मीडिया और जुडिशरी। तो ये जो साजिश की बात कर रहे हैं जरदारी साहब, उनका इशारा ये है कि एक नया ट्रॉयका खड़ा हो रहा है, फौज, जुडिशरी और मीडिया। मीडिया गवर्न तो नहीं कर सकता ना? अरे भाई, गवर्न तो नहीं कर सकता ना, मगर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर सकता है कि पॉलिटिशियंस फारग हो जाएं, और अगर किसी और तरीके से, और फौज डायरेक्टली आए ना, और अगर जुडिशरी के जरिए, ये जुडिशियल एक्टिविज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिल रहा है? एक सेक्शन मीडिया से मिल रहा है। तो अगर मीडिया किंग मेकर बन जाए, और या गवर्नमेंट्स को मेक और ब्रेक करना शुरू कर दे, और फौज पीछे अप्रूव करे इस चीज को, तो अब एक नया ट्रॉयका खड़ा हो जाएगा। तो ये नया ट्रॉयका जो होगा, ये बेसिकली एंटी डेमोक्रेटिक है ना, बिकॉज ये इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस को डाउनग्रेड कर रहे हैं। जरदारी साहब ने जिक्र भी किया, ये अपनी मर्जी के लीडर बनाना चाहते हैं। ये अब आपको मैं बता रहा हूं उनका असली इशारा किस तरफ था। उनका असली इशारा ये था कि साजिश ये है, बनी बनाई है या एक डेवलप हो गई है, कि एक नया ट्रॉयका यहां क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि जिसमें फौज, मीडिया और जुडिशरी ये मिलके सियासतदानों को और इलेक्शंस को और पार्लियामेंट को डिमिनिश करें, और इनकी वजह से अब सारा कुछ हो। इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ जो भी चीफ जस्टिस साहब बढ़ते हैं, तो एक सेक्शन मीडिया का उनको 100% सपोर्ट करता है कि आप इधर भी मुदाखलत करें, इसको भी चेंज कर दें, उसको भी ट्रांसफर कर दें, उसको भी रिस्टोर कर दें। ये सारी चीजें शुरू हो गई। सेठी साहब, एक सवाल, इंडिकेटर्स क्या हैं फिर? क्या आपको लग रहा है कि ये हम वाकईतन जो जरदारी साहब का जो कंसर्न्स है, उनकी एप्रीहेंशंस हैं, उनकी जो फिक्र है, उन्हें परेशानी, ये इसी तरफ लेके जा रही है? देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने जरदारी साहब को प्रेसिडेंसी से निकाल दिया, तो यही होगा। फिर ऐसे लग रहा है कि ये साजिश जो है ये फिर प्रूव हो जाएगी। फिर ये आप कहते हैं साजिश नहीं है, आप कहते हैं हर इदारा जो है वो अपना काम कर रहा है, तो देन एट द वेरी सेम टाइम आप कहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो इसलिए क्योंकि उसके बाद जो कुछ होगा, वो अगर मीडिया और फौज साथ नहीं देगी और जुडिशरी आइसोलेट हो जाएगी इनको निकालने के बाद, तो फिर साजिश नहीं होगी। मगर अगर मीडिया ने और फौज ने साथ दिया, इसके बाद जो कुछ होगा, तो फिर लगेगा कि ये एक किस्म की साजिश थी, या प्रूव हो गई कि ये साजिश थी। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बड़ी खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं। सेठी साहब, अब बात, क्योंकि जरदारी साहब की आपने कहा बड़े खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं, और वो खुद भी बहुत ही अननर्व नजर आते हैं फैसले के बाद भी। सर्वाइवल स्ट्रेटजी क्या है? अभी तक जो उनकी स्ट्रेटजी रही है वो तो इट हैज मोर और लेस फेल्ड, कोई चीज उनके हक में तो गई नहीं है पिछले 2 सालों के। देखिए मुनीब, पहले उनकी क्या स्ट्रेटजी थी और अब क्या स्ट्रेटजी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है इसको डिस्कस 2 मिनट के लिए कर लें। पहले ये स्ट्रेटजी थी कि मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं। पहले तो ये थी ना कि मुशर्रफ को निकालूं विदाउट रिस्टोरिंग द जजेस, ताकि मैं बन जाऊं। कामयाब हो गए। फिर ये थी कि जुडिशरी को रिस्टोर नहीं करना,
एक ये हिस्सा था जिसके साथ फिर जुडिशरी के साथ टेंशन क्रिएट हो गई। दूसरा ये था कि नवाज शरीफ की बात नहीं माननी, इसीलिए गवर्नर्स रूल लगाया गया। वो सारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि ऑपोजिशन को जरा टाइट करके रखेंगे, लेकिन वो भी काम। और तीसरा ये था कि फौज को भी थोड़ा टाइट करके रखेंगे। वो आपने देखा वो ISI का टेक ओवर करना और ये सारी बातें, वो सारा कुछ शुरू में हुआ कि फौज को टाइट करके रखें, नवाज शरीफ को टाइट करके रखें, जुडिशरी को आउट रखें, और सपोर्ट किसका लें? अमेरिका का बाहर से, और अंदर से बलूचिस्तान का, फ्रंटियर का, ANP और MQM का। तो ये पाकिस्तान के जो पेरिफरी सेंट्रल पंजाब है ना, उसके अलावा सब जगह पे सपोर्ट ले लें इधर से, ताकि ये तकड़े हो जाएं, और बाहर से सपोर्ट ले लें अमेरिका, बरतानिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, तो हमें कौन हिला सकता। ये स्ट्रेटजी थी। अब ये स्ट्रेटजी फेल हो गई, बुरी फेल होगी ना। फेल कैसे होगी कि जुडिशरी रिस्टोर हो गई, जैसे राज फेल हो गया, जैसे ही जुडिशरी रिस्टोर हुई गवर्नर राज फेल और नवाज शरीफ साथ धमधमाते लगे, ठीक। और फौज ने कैरी लोगर बिल के ऊपर हिट बैक किया ना, बिल्कुल किया। तो स्ट्रैटेजी तीनों जगह पे फेल हो गई, इतनी फेल हो गई कि अब वो जो सपोर्ट बेस था पेरिफरी का, MQM, बलूचिस्तान और ANP, उन्होंने कहा यार ये क्या। MQM ने आपको देखा ना, NRO के ऊपर भाग गए, बिल्कुल, उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया, जिसके बारे में जुल्फकार मिर्जा ने कहा एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। तो एक हिस्सा, तीनों जो अंदर वाले थे वो ज्यादा मजबूत निकले, उन्होंने इनको डिस्टेबलाइज कर दिया, इनको भागना पड़ा। भागे तो MQM भाग गई, वो छोड़ गई। अब और कमजोर होने लगे, तो अब नजर ऐसे आता है कि अमेरिका ने ये फैसला कर लिया कि इनको बेल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही कमजोर हो गए। तो अब इनको ऐसे लग रहा है कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा ना, सिवाय बलूचिस्तान और फ्रंटियर के कुछ भी नहीं रहा ना, तो अमेरिका ने भी शायद हाथ खींच लिए। तो अब ये कंप्लीट फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजी। तो अब अगला, अब वो क्या करने जा रहे हैं? एक ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। जरदारी साहब अब क्या करने जा रहे हैं, उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या होगी जो उन्हें बचा सकती है बहुत से प्रॉब्लम से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।